प्रकाश चौरसिया जी, डॉक्टर मनोज वैश्य जी, हमारे नगर के अध्यक्ष भाई मनमोहन सिंह जी, हम लोग के गार्जियन स्वरूप भाई राम जी मौर्य जी, विनोद वर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा। आज मैं किसी राजनीतिक बात नहीं करूँगा, आज इस महान व्यक्तित्व की बात करूँगा जो हम लोग के सामने तस्वीरों में हैं। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। साथियों, आज इतने दिनों बाद जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, इनकी जयंती मनाने की प्रासंगिकता क्या है? हम क्यों मनाते हैं इनकी जयंती? इनकी जयंती मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे समाज का उद्देश्य क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। आपको क्या किया था इन्होंने कि इसको आज भी पूजा जा रहा है, और हमारे जीवन में इनका कितना प्रभाव है, इसका भी विश्लेषण हमें आपको करना पड़ेगा कि जिस महापुरुषों को आज हम यहाँ उनकी जयंती मना रहे हैं, उन महापुरुषों का हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, कितना ज़्यादा उसका कुछ अंश हमारे जीवन में है भी कि नहीं है। साथियों, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में इन महापुरुषों का और भारत को यहाँ तक पहुँचाने में इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। अब हमें अपना विश्लेषण करना है कि भारत को कहाँ पहुँचाना है, किस दिशा में लेके जाना है। एक व्यक्ति महात्मा गांधी के कहने पे साथियों पूरा देश उनके पीछे चलने के लिए तैयार हो गया था। एक दूसरा व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके कहने पर पूरा देश एक टाइम का खाना बंद कर दिया था। ऐसे महान लोगों को बात क्यों मानी जाती है? क्योंकि साथियों इन्होंने ऐसा जीवन जी के दिखाया था। आज की मैं बात करूं तो आज हमारे देश में नेता और जनता में कनेक्टिविटी की कमी है, संपर्क ही नहीं हो पाता है। हमारा सोनभद्र दलित आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जहां आधे नंगे लोग रहते हैं। अभी मनमोहन भाई हमारे नगर के अध्यक्ष बता रहे थे गांव की क्या स्थिति है। कभी गांव में जा करके देखिए कि उनकी स्थिति क्या है। उनके लिए आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है। आज हम 78 साल से आज़ाद हैं, उनके लिए आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे पहले का जीवन था वैसे आज का भी जीवन है। उस गांव के जाकर के प्रतिनिधि से एक एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि अपने सांसद को जानते हो, अपने विधायक को जानते हो, किसी को पता नहीं कि उसके सांसद विधायक का नाम क्या है और कौन है। ये हालत है हमारे देश की। तो साथियों, ये आज के हम सबको इस बात का विश्लेषण करना है कि इन महापुरुषों ने जो जीवन जिया। साथियों, महात्मा गांधी के बारे में 2-3 बातें रखकर अपनी बात को ख़त्म करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से इनके पूरी जीवनी को तमाम भाई बहनों ने बताया। हमारे वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भाई संतोष त्यागी ने बहुत विस्तार से सब कुछ बताया, मैं इसको दोहराने की बात नहीं करूँगा। साथियों, जैसे अंग्रेजों के समय तानाशाही थी, आज भी तानाशाही है। जैसे अंग्रेजों के समय हमारी बहन बेटियां असुरक्षित थी, आज भी हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं। ताज़ा उदाहरण बंगाल की घटना देख लीजिए, चाहे अखबारों में देख लीजिए। आए दिन बच्चियों से लेकर के 2 वर्षीय बाल बच्चियां से लेकर के 78 साल की महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है आज के सत्ता सरकार के काल में। साथियों, हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। और साथियों, आज महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी जैसा कि आज फोटो में दिखते हैं, नोटों में दिखते हैं, वैसे महात्मा गांधी सदैव नहीं था। वो भी महात्मा गांधी एक आम युवा की तरह पढ़ाई लिखाई कर करके अच्छी नौकरी के लिए वकालत शुरुआत किया। उसके बाद जब यहाँ काम नहीं चला तो साउथ अफ्रीका गए, और साउथ अफ्रीका जाने के बाद तमाम साथी ने बताया, उसको दोहराऊंगा नहीं साथियों। उसके बाद जब भारत आते हैं, भारत आने के बाद जनता के लिए आंदोलन करने के लिए साथियों पहली बार जाते हैं चंपारण में, बिहार में, तो देखते हैं कि हम टाई और सूट के माध्यम से, टाई सूट पहन करके हम जनता से कनेक्टिविटी नहीं मिला पा रहे हैं, उनसे हमारा संवाद नहीं हो पा रहा है। उन्होंने उनके जैसा जीवन जीने के लिए सोचा, उनके जैसा वस्त्र धारण किया। आज हमारे नेता जो आते हैं, कभी सोच के देखिएगा, हमारे नेता आते हैं गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, मोटे मोटे सोने के चैन पहने होते हैं, सफ़ेद सुर्ख जो है कपड़े पहने होते हैं। हमारे आधे नंगे दलित आदिवासियों के बीच में जाकर के उनके भले की बात करते हैं। कनेक्टिविटी ही नहीं मिल पाती है साथियों।
आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनके बारे में तमाम साथियों ने बात किया। वो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति है। आइए, क्लास 1 की नौकरी छोड़ने के बाद 10 सालों तक झोपड़पट्टियों में रहा, दलितों, मजदूरों को, गरीबों के बीच में जीवन काट के दिखाया। साथियों, जब तक आप उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक उनके साथ नहीं जाएंगे, उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, उनके लिए काम कहाँ कर पाएंगे। आज साथियों, आज के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे बड़ी बड़ी एसीओ में बैठ करके समाज सेवा की बात करते हैं, गरीब उत्थान की बात करते हैं, एक आम आदमी पार्टी है जो गरीबों के से कनेक्टिविटी की है, गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए सारी योजनाएं आज जितनी भी दिल्ली में है या पंजाब में योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए है। और क्यों गरीबों के लिए? क्योंकि उन्होंने गरीबी को नज़दीक से देखा है। हम लोग किताबों में, तमाम लोग किताबों में बातें पढ़ करके, किताबों में की लिखी हुई चीज़ें कह करके समाज को जो है कि नेतागिरी का काम करते हैं तमाम लोग। साथियों, आम आदमी पार्टी के हर एक सिपाही, हर एक कार्यकर्ता भी, मनमोहन सिंह ने कहा ना, मैं खुद गया था गांव में, इन्होंने जा करके बाइक से इनकी तमाम वीडियो भी आई है। साथियों, मैं तमाम साथियों कहता हूँ, जनता से कनेक्ट होने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। आज अखबार में जो सच्चाई बताई जाती है, टीवी में जिस भारत को दिखाया जाता है, वो असली भारत नहीं है। असली भारत है आप जब उनके गांव में जाएंगे, आज जाकर के लोगों से जब मिलेंगे, उनसे सच्चाई समझेंगे, तो सच्चाई जो टीवी में दिखाई जाती है वो सच्चाई आपको नहीं दिखेगी। तो साथियों, आज भारत को बचाने की ज़रूरत है और इसके लिए आज महापुरुषों का जैसे हम याद कर रहे हैं, इसके लिए संसाधनों की ज़रूरत नहीं। तमाम साथी अलग अलग तरह की बातें की हैं। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर, जिसके पास कुछ भी नहीं था, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं था। साथियों, अगर सपने में दृढ़ विश्वास हो, अगर आपके इरादे में ताकत हो, तो आप एक आम आदमी, उस समय कोलंबिया जाने का उसके लिए रास्ता मिल गया था। आज हम संसाधनों के अभाव में समाज की सेवा करने से कहीं न कहीं रह जाते हैं, बात उठाने से रह जाते हैं। आप जनता के, आज यहाँ सबसे ज़्यादा अनपरा परिक्षेत्र में, अरे यहाँ का जो नगर पंचायत है, इसके अभी अगर मीडिया के, मैं बिकाऊ नहीं कह सकता, लेकिन मीडिया का ध्यान ही उधर नहीं जा रहा। हमारे आम जनता, हमारे नगर के पदाधिकारीगण तमाम वीडियो बनाते हैं, रोडों की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, धूल से और जो है गड्ढों से लगता है कि हम किसी आदिवासी जमाने के जंगलों में आए। हाईवे तो दिखता ही नहीं है। रोडों पे देख लीजिए किस तरह से गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े ट्रेलर खड़े हुए हैं और आदमी क्रॉस होने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हो जा रहा। आए दिन महीने में 1-2 दुर्घटना इस तरह की हो जाती है जब पूरा दंपत्ति खत्म हो जाता है। कौन आवाज़ उठाएगा? साथियों, आपको उठाना पड़ेगा। और साथियों, बात जैसे तानाशाही